ये जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत स्पेशल केस इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो मरे हुए लोग हैं वो जिंदा लोगों से कांटेक्ट करते हैं उनके सपने में। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो ये कहती हैं कि आप सपने की दुनिया में कॉन्शियसली जी सकते जब आप फिजिकली बॉडी में हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं वो लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं सपने में। तो ये बोल रही है एक खास चीज पता चलेगी आपको कि आपके लव्ड वंस आपसे कांटेक्ट कब कर सकते हैं, जब आप साउंड स्लीप हैं तब नहीं, जब आप सपना देख रहे हैं। अब सुनिए भाई, जो मेन मैसेज है आज का कि कैसे लोग ड्रीम की दुनिया में आपसे कनेक्ट करते हैं जो मर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस स्पिरिचुअल मिस्टिकल सीरीज में जिसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। इसमें डॉक्टर माइकल हैं, वो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं और 2 जन्मों के बीच में ले जाते हैं। हम जब बिना शरीर के स्टेट के रहते हैं तो हमारा रहन सहन कैसा होता है उसको हमारे सामने लिखा गया है इस किताब में, जिसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है डेथ, ग्रीफ एंड कंफर्ट, और केस नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर डॉक्टर न्यूटन कह रहे हैं मेरा जो सब्जेक्ट है जिसको मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूँ उसको पास में लेकर गया हूँ, वो हिप्नोटिज्म के स्टेट में बता रहा है कि मेरी अभी अभी मौत हुई है निमोनिया से हॉस्पिटल में, न्यूयॉर्क में 1935 में। अच्छा, और ये आदमी नहीं है, उस जन्म में जब ये मरा है तो एक यंग औरत है, अर्ली 30s में है, और ये एक छोटे टाउन से था। उसके बाद ये न्यूयॉर्क में आ गया। डॉक्टर माइकल इसको हिप्नोटाइज करते हैं और फिर उसको पूछते हैं अब तुम मर चुकी हो तो अब तुम स्पिरिट वर्ल्ड के लिए जाओगी तुरंत कि यहाँ इंतज़ार करोगी मरने के बाद? अच्छा, अभी तक उसकी माँ को खबर नहीं पहुँची है, अभी अभी जस्ट मरी है। तो बोलती नहीं, अभी मेरी माँ को न्यूज़ नहीं मिली है, बेचारी को पता चलेगा तो बहुत दुखी होगी, तो मैं उसके पास रहना चाहती हूँ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं कि अच्छा, इसके अलावा तुम्हारी माँ के अलावा भी कोई और है जिसको तुम मरने के बाद कनेक्ट करना चाहती हो? एक तो तुम्हारी माँ है जिसको तुम केयर करती हो, और भी कोई है तुम्हारी लाइफ में? तो बोलती हाँ है, तो एक मेरा पुराना एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है फिल, पहले उसके यहाँ चली जाती हूँ, उसको एक बार मिल लेती हूँ उसके बाद। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, क्या तुम फिल से प्यार करती थी? पॉज। हाँ, ये जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत स्पेशल केस इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो मरे हुए लोग हैं वो जिंदा लोगों से कांटेक्ट करते हैं उनके सपने में। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो ये कहती हैं कि आप सपने की दुनिया में कॉन्शियसली जी सकते हैं जब आप फिजिकली बॉडी में हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं वो लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं सपने में। तो ये बोल रही है एक खास चीज़ पता चलेगी आपको कि आपके लव्ड वंस आपसे कांटेक्ट कब कर सकते हैं, जब आप साउंड स्लीप हैं तब नहीं, जब आप सपना देख रहे हैं। हम भी एक दूसरे से जब बात करते हैं तो बेहोश है तब थोड़ी बात कर पाते हैं। अपने को थॉट्स का सपना चाहिए, मतलब कुछ थॉट्स चाहिए। मैं आपको सुन रहा हूँ तो ध्यान दे रहा हूँ, और ध्यान देने का मतलब है आपकी बातों को सुनकर मैं अपने भी थॉट्स को खेल रहा हूँ, फिर अपने थॉट्स आपको दे रहा हूँ। तो जो मर चुके हैं वो सपने के दौरान आपके मन में चलने वाले थॉट्स को कांटेक्ट करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं आरईएम स्लीप के टाइम। और बोलती है मैं इसके पास बहुत देर तक रह नहीं पाऊंगी, ये सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है, आरईएम स्लीप में है ही नहीं, ड्रीम वाले स्लीप में, और मुझे अपनी माँ के पास पहले ही पहुंचना है, इससे पहले कि मेरी माँ को न्यूज़ मिले मेरी मौत का, उससे पहले मैं उसके पास पहुंच जाऊँ, नहीं तो टूट जाएगी बेचारी। डॉक्टर माइकल बोलते हैं इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो, थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है अभी इसका जो स्लीप साइकिल है वो डीप साइकिल खत्म हो जाएगा, डीप स्लीप का, फिर आरईएम स्लीप आएगा, तब अपना मैसेज डाल देना, थोड़ा वेट कर लो। बोलती है फिल को मैं बहुत सालों से जानती नहीं हूँ, बहुत यंग जब थे तब हम एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, अब वो मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, और अगर मैं उसको मैसेज डालूंगी भी सपने के दौरान तो शायद वो पकड़ ही नहीं पाए, उसको लगेगा कि ऐसे ही एक थॉट आया है बस। तो अभी फ़िलहाल मैं एक काम करूँगी, मैं वहाँ पर आई हूँ अपनी एनर्जी का एक छाप छोड़ के जा रही हूँ, जैसे कोई खुशबू छोड़ के जाता है बस। और वैसे भी जब ये मर के आएगा वहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड में तो हम मिलेंगे एक दूसरे से। कैसी अलग तरीके से बात करते हैं लोग, ऐसा लगता है ऐसे कि सब कुछ क्लियर है कि देखो बेटा, वहाँ हम ट्रेन से पहुँचेंगे मुंबई, तुम भी ट्रेन से पहुँचोगे तो वहाँ मिल लेंगे हम लोग। डॉक्टर माइकल बोलते ठीक है, तुम फिल को छोड़ने के बाद क्या तुम अपनी माँ के पास जाती हो? बोलती हाँ, वहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरी माँ से मैं दिन में बात नहीं कर पा रही हूँ। वो जो सोच रही है उस सोच के साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं कहीं पहुँच नहीं पा रही हूँ, कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरी माँ देख रही है कि बेड में केवल मेरी डेड बॉडी रखी हुई है और मैं उसके बगल में नहीं हूँ। इस चीज़ से बेचारी बहुत बहुत ओवर पावर हो चुका है, उसका दुःख ने उसको पूरी तरह से ग्रिप कर रखा है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं तुमने और कौन-कौन से तरीके यूज़ किए हैं अपनी माँ से कॉन्टैक्ट करने का? देखिए,
अक्सर ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें कर पाते हैं या जो चीज़ों के बारे में हमको लगता है कि हम कर पाएँगे, वही करते हैं। आपके सामने स्विमिंग पूल है, गहरा है, डूब जाएँगे तो आप जाएँगे भी नहीं। 4 फीट का स्विमिंग पूल है, आपको पता है नहीं डूबेंगे, तो भी लोगों को डर लगता है शुरू-शुरू में। ये तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको अपने थॉट्स को सामने वाले के ऊपर प्रोजेक्ट करना है। क्योंकि ये औरत बोलती है कि मैं अपने थॉट्स को येलो ऑरेंज लाइट के रूप में एक फ्लेम ऑफ कैंडल, जैसे एक रोशनी होती है दिए की, वैसे उस अपनी माँ के ऊपर फेंक रही हूँ। ज़ेनोगा में इस चीज़ को बताया गया है कि आप कैसे अपने विचारों को सामने वाले के ऊपर फेंक सकते हैं। मतलब प्यार से, यही तो शायद एनर्जी होती है थॉट्स की। जब आप कहीं जाते हैं एक स्पिरिचुअल प्लेस पर, जो आपको चीज़ टच करती है वो थॉट्स की एनर्जी है। आप जब कभी नेगेटिव प्लेसेस पे जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो एनर्जी आपको टच करती है नेगेटिव, वो थॉट्स की एनर्जी होती है। हम लोग अक्सर ऐसे लोगों के पास रहना चाहते हैं जो हमारे थॉट्स की एनर्जी को रिसीव कर पाते हैं और रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक भाई साहब के साथ बैठा हुआ था। वो जो कुछ भी बोल रहे थे, मेरा उसमें बहुत डीप इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं उस एनर्जी को रिसीव कर रहा था और रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। तो ये बड़ी एडिक्टिव होती है, अपना प्योर अवेयरनेस दे पाना। आजकल मुश्किल है। आजकल हम जब किसी से बात भी करते हैं फ़ोन पे ना, अगर हम वीडियो कॉल पे नहीं हैं, ऑडियो कॉल पे हैं और उस आदमी की बातचीत सुनते-सुनते एक पॉइंट के बाद आप बोर हो गए, तो अपना फ़ोन में एक ऐप खोल लेते हैं। बात करते-करते अपना ऐप खोल लेते हैं और कुछ न कुछ सर्फिंग करते रहते हैं। लेकिन उस प्रोसेस में आप अपने अपने आप के साथ में एक बहुत ख़राब चीज़ कर रहे हैं। आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो पा रहा है, मतलब डिस्ट्रैक्ट होने की हैबिट में जा रहा है। जो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हैं, जब आप उस पे फ़ोकस करना कोशिश करते हैं, तो आपका माइंड इस स्किल को सीख पाता है, फ़ोकस करने के स्किल को। देखिए, ये औरत की माँ बहुत दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि बेचारी अपने एनर्जी को फ़ोकस नहीं कर पा रही है। इसलिए अपनी मरी हुई बेटी जो अभी ज़िंदा है, उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसको रिसीव नहीं कर पा रही है। ये कहती है, मैं अपने थॉट्स की एनर्जी एक येलो ऑरेंज लाइट के रूप में अपनी माँ के सर के चारों तरफ फेंक रही हूँ, सेंडिंग लविंग थॉट्स। मैं अपने प्यार भरे विचार फेंक रही हूँ और इससे काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए अब मैं उनकी ड्रीम में घुसूँगी। जब मेरे घर में डेथ हुई थी, तो मुझे लगता है केवल मुझे ही सरिता की थॉट्स ने टच किया था, सपने के रूप में। उसने मिलने की कोशिश की होगी सबसे, लेकिन मुझसे बात कर पाई थी। दिन में भी ट्राई किया था उसने, मतलब जब मैं जग रहा था तब भी। लाइट चली गई थी, एक ट्यूबलाइट फटी थी वहाँ पर, जहाँ ऊपर जाएँगे, तो उस बीच के एरिया में एक ट्यूबलाइट था, खट करके फट गया था। मुझे झटका लगा, दिल की धड़कन बढ़ गई थी मेरी कि भूत प्रेत के रूप में तो नहीं आई, बट वो भूत प्रेत नहीं था। मैंने बोला भी कि डरा क्यों रही हो? बात करना है तो सीधी-सीधी बात करो। बस ऐसा बोल के चला गया। उसके ही 1-2 दिन के अंदर मुझे ड्रीम आया था जिसमें बैठी-बैठी रो रही थी और वो अपने बच्चों के बारे में बोली थी, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है और आप प्लीज़ उनकी देखभाल करिएगा। मुझे आप ही के ऊपर भरोसा है, ऐसा कुछ उसने कहा था। तो जो लोग भी मर चुके होते हैं, वो बेचारे फिज़िकली चीज़ों को अल्टर करके भी आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं और ड्रीम्स के ज़रिए भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब सुनिए भाई, जो मेन कोर्स मैसेज है आज का, कि कैसे लोग ड्रीम की दुनिया में आपसे कनेक्ट करते हैं जो मर चुके हैं। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, ये बताओ, धीरे-धीरे बताना, जल्दबाज़ी मत करना। तुम अपनी माँ का कोई सपना है, उसको पिकअप करती हो अपने थॉट्स डालने के लिए? या तुम अपनी माँ के लिए कोई ड्रीम क्रिएट करती हो? इस चीज़ को जब मैंने पढ़ा था ना, तो मैंने वैभव को बताया कि हो ना हो, क्रिस्टोफर नोलन ने ऐसी किताब पढ़ी होगी। क्योंकि एक फ़िल्म है इंसेप्शन, जहाँ पर वो लोग अपने एक कैरेक्टर के दिमाग में थॉट डालते हैं। देखा था ना? तो हम लोग थॉट डाल भी सकते हैं नए, और ये ड्रीम का बनाने का बात चल रहा है। कमाल है। देखिए, मरने के बाद हम क्या कर पाएँगे, क्या नहीं कर पाएँगे, वो डिपेंड करता है जीते जी हम क्या कर पाएँगे, क्या नहीं कर पाएँगे। और जीते जी हम किसी इंसान को क्या कोई सपना दिखा सकते हैं, क्या कोई उम्मीद दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कामनेस पर, आप कितना कम सेल्फ पोसेस्ड हैं। जैसे आप बता रहे थे कि आजकल जिनके अलग-अलग सेक्सुअल टेंडेंसीज़ होती हैं, कुछ लोग हैं जो लेस्बियंस हैं, गेज़ हैं, वो बेचारे ऑफ़िसेज़ में होते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बजाय इसको देखने के कि बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, वो अपना सेल्फ एक्सप्रेस करते हैं। और जो बेचारे इस तरफ हैं, जो जो उनको महसूस कर रहे हैं, वो अपने काम में डिस्टर्ब होते हैं और उनको ही जज करते रहते हैं। ये जजमेंट आता है सेल्फ ऑब्सेशन से।
वो लोग भी सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, हम भी सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। लेकिन सबसे सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो एक वैक्यूम की तरह होता है और आसपास में जो भी चल रहा है उसको सक कर रहा है, सक कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। यहां पर ये कह रही है फिजिकल वर्ल्ड में बहुत से लोग होते हैं जिनको कहा जाता है विजनरी। आपके स्टीव जॉब्स के बारे में कहा जाता था कि वो ऑल्टर्ड रियलिटी बनाते थे, बोलते थे बन सकता है, एक ऐसा फोन बन सकता है जिसमें स्क्रीन होगा, कोई बटन नहीं होगा। लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे उस समय, लेकिन वो क्या था, क्रिएटिंग अ ड्रीम। जितना आप अपने मन के अंदर में कोई चीज सोच सकते हैं उतना ही आप बाहर भी कर सकते हैं। जैसे आजकल मेरा बड़ा मन है कि हमारे पास एक छोटा सा आश्रम हो। अब ये आश्रम पहले तो मन में ही आएगा और उसके आइडियाज आएंगे। आश्रम मतलब क्या, जहां पर लोग इकट्ठे होकर के एक बार मिलें, इकट्ठे टेबल पे बैठ के खाना खाएं, आपस में एक खास टाइप की एनर्जी को शेयर करें बजाय लड़ाई झगड़ा के। यही तो गौतम बुद्ध ने किया था। आज जीसस क्राइस्ट या कृष्ण की लाइफ के बाद, सालों के बाद भी चल रहा है, तो एक ड्रीम ही तो है। फिजिकल वर्ल्ड में पहले सब जंगली थे, आदिवासी थे। आदिवासी मतलब जो एक दूसरे को मार मार के कबीले में खाते थे जानवर की तरह। लेकिन उसके बाद ड्रीम्स क्रिएट हुए। वो ड्रीम्स जीते जी लोगों ने पहले बनाया, उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड में किया। तो मरने के बाद भी अगर आप, ये औरत तो बेचारी बहुत नौसिखिया है, बोल रही है मैं तो भी ड्रीम्स बना नहीं पाती हूँ ना, मेरी माँ के सपने अपने आप चल ही रहे हैं, लोग सपने तो देखते ही रहते हैं, तो उसी में से मैं एक सपना लूंगी, उसको ही चेंज करने की कोशिश करूंगी ताकि मैं उसके साथ कांटेक्ट कर सकूं। प्लस मैं ये भी चाहती हूँ कि उसको पता चले कि ये सपना नहीं है, ये मैं हूं, सपने में आई हूं तुम्हारे पास। मुझे आज भी वो सपना याद है जब सरिता की डेथ के बाद वो मुझसे मिली थी, उसकी किस कोने में बैठ करके रो रही थी और मैं उसको डांट रहा था सपने में, वो भी मुझे याद है। तो जब कोई आदमी मर चुका है और आपको मिलने आता है, वो याद भी करा जाता है, आपको रियलाइज करा देता है कि वही है, खाली सपना नहीं है। जैसे ये औरत चाहती है कि उसकी माँ को रियलाइज हो। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं ठीक है, मुझे पूरा प्रोसेस बताओ कैसे तुम कांटेक्ट कर रही हो अपनी माँ को। तो ये औरत कहती है पहले कुछ ड्रीम्स जो है मेरी माँ के बेचारे वो अनसूटेबल है, उसमें मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, और एक तो इतना एब्सर्डिटी से भरा हुआ है कि मैं घुस ही नहीं सकती। आज मैं बड़ी मम्मी से बता रहा था, लैंग्वेज की भी अपनी एक लॉजिक है, और जहां पर लॉजिक है वहां पर उसका उल्टा भी है। क्या? इलॉजिसिटी। जैसे म्यूजिक का अपना एक लॉजिक है, एक सुर में अगर कोई चीज गाई जा रही है या कोई चीज बज रही है तो आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब आपका आपका इमोशंस, आपकी बॉडी उसको समझ पाती है। अगर आप कुछ मीनिंगफुल कर पाते हो किसी के साथ, आप किसी को मिलते हैं, आप उसको 24 घंटे उसके साथ रहते हैं, 2 घंटे उसके साथ रहते हैं, आप बोलते हैं यार अच्छा इंसान है ये, बहुत भोला भाला है। शायद वो आदमी अपने बारे में सोचता होगा कि मैं बहुत काइया हूं, लेकिन आप इसको फील करते हैं। तो ये कह रही है कि मेरी माँ का जो शुरू का एक सपना तो ऐसा है जो कि मडल ऑफ एब्सर्डिटी है। मडल ऑफ एब्सर्डिटी मतलब उसके दिमाग में कोई भी थॉट चल रहा है, एक फोटो आया, फिर दूसरा फोटो आया, फिर तीसरा फोटो आया, इसका मतलब उस विचारों में क्या नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। कोई, मैं बता रहा था बड़ी मम्मी को कि आजकल के बच्चे शादी नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो ब्रेन में इतना एब्सर्डिटी भरा हुआ है, मार के काट के फेंक दिया तो ये नहीं पूछेंगे कि अगर दो लोगों के बीच में इतना वायलेंस हुआ तो उसके पीछे वजह क्या हुई होगी, या दो लोगों के बीच में छोड़ो, जनरली वायलेंस के पीछे वजह क्या होती है। अंगुलीमार लोगों को मारता था, लेकिन बुद्ध से मिला तो सब वायलेंस खत्म हो गया। हम इसलिए शादी नहीं करते क्योंकि हो सकता है जैसा उसके साथ हुआ है मेरे साथ हो जाए। ये है मडल ऑफ एब्सर्डिटी, क्योंकि उसका लॉजिक अभी है नहीं। मैं किसी को जानता नहीं, उसके बारे में पहले से ही सोच रहा हूं, तो अपनी माँ को बेचारी कांटेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन शुरू के ड्रीम्स क्या है? मडल ऑफ एब्सर्डिटी। एक और आया है विचार, तो सपना चला है, लेकिन वो अब का नहीं है, वो पिछले जन्म का है। वो देख पाती है कि मेरी माँ का एक और सपना चल रहा है, लेकिन वो पास्ट लाइफ का एक छोटा सा फ्रैगमेंट है, लेकिन मैं उसमें हुई नहीं। ये भी दिक्कत है। अगर मान लीजिए बड़ी मम्मी और मैं एक लाइफ जी रहे हैं और मैं सपना देख रहा हूँ पिछले जन्म का, ये उसमें है ही नहीं, तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा उनको, इसलिए उसमें घुसी नहीं। अब एक सपना देखा उन्होंने जो खेत में चल रही हैं और मेरे घर के चारों तरफ वॉक कर रही हैं, और आपको इनको ये भी पता होना चाहिए कि उस सपने में मैं मरी नहीं हूं, क्योंकि अगर मरी हुई हूं सपने में तो क्या होगा, दुख आ जाएगा, और दुख आया तो कान बंद दिमाग बंद। बोलती तुम्हें सपने में हो ही नहीं, तो तुम्हारे घर के चारों तरफ चल रही है। जब तुम्हें सपने में हुई नहीं तो क्या फायदा तुम्हारा?
सुनिए, ये एक ऐसा सपना है जिसमें मैं नहीं हूँ, अब मैं अपने आप को इस ड्रीम में डाल दूँगी। जैसे मान लो बड़ी मम्मी सपना देखती है मेरे बारे में मोदी नगर में, मैं वहाँ पर नहीं हूँ और अचानक से उस सपने में मैं आ जाता हूँ। तो एक ऑड सी चीज़ होगी और उसमें भी मैं अपने आप को पहले माँ के थॉट्स पैटर्न के साथ में अपना मैटर पैटर्न मैच करती हूँ और मैं उस रूप में जाती हूँ जैसा उसने मुझे लास्ट देखा था मरने से पहले और मैं खट करके उनके सामने चली जाती हूँ। मैं धीरे-धीरे पीछे से फील्ड में ऐसे आती हूँ ताकि वो मेरी प्रेज़ेंस को से डरे ना और हम एक-दूसरे को हग करते हैं। और फिर उनके अंदर में उनकी सोती हुई बॉडी में पूरी एनर्जी मेरी प्यार की एनर्जी उनके अंदर में जा रही है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं ये सब करने से तुम्हारी माँ को क्या फ़ायदा होगा? बोलते हैं इस पिक्चर से कि हम दोनों गले मिल रहे हैं एक-दूसरे से, वो मेरी माँ को एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में डाल देगी। ग्रीफ का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत लोअर होता है। ये प्यार का, कंपैशन का ज़्यादा हाई होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? जब वो जगेगी तो उनको ये सपना याद रहना चाहिए, कई महीनों तक। ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा होता है सपने कि में जब जाते हैं हम लोग इस फिजिकल वर्ल्ड का कुछ नहीं याद रहता। लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा होता है हमेशा जब आप जगते हैं तो सपने की दुनिया आपको याद रहती है। ये बात और है कि जल्दी भूल जाती है, लेकिन कुछ-कुछ सपने ऐसे होते हैं जो भूलते ही नहीं है। तो ये तभी होता है जब कोई इंसान कॉन्शियसली आपके सपने के साथ छेड़छाड़ करता है। मतलब वो आपको बताना चाहता है कि मैं ज़िंदा हूँ। डॉक्टर माइकल पूछते हैं कि ये बताओ, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी माँ सोचे कि ये सब खाली सपना था, झूठ-मूठ का सपना और फिर छोड़ दे इसको, भूल जाए? ये बोलती है नहीं ऐसा नहीं होता। जो विविड ड्रीम्स होते हैं, बहुत अजीबो-गरीब ड्रीम्स होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। जब मेरी माँ उठेगी, तो ये लैंडस्केप उनको याद रहेगा, जिसमें वो वॉक कर रही थी, खेत में और मेरा उनके साथ रहना, इससे उनके दिमाग में एक सस्पिशन आएगा कि कौन था वो, कैसे आ गई वहाँ? और चूँकि ये मेमोरी झूठ नहीं है, केवल थॉट्स नहीं है, कृष्णमूर्ति बोलते हैं इसको कि आप जब मास्टर से मिलते हैं, तो मास्टर्स आपको थॉट्स दिखाते हैं और रियल दिखाते हैं। आपको उनके बीच में डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे फ़ोटोज़ दिखाते हैं आजकल, एआई की फ़ोटो दिखाते हैं और रियल की दिखाते हैं, तो आपको पहचानना होता है। पहचानता आपका मन ही है, लेकिन उसको पहचानने की आपके अंदर में एबिलिटी होती है। तो यहाँ ये कह रही है, हमारे लिए पता है मेमोरी, रियल मेमोरी क्या होती है? जो हम फिज़िकली जीते हैं। लेकिन रियल वो चीज़ होती है जो होती है, इस टाइम के फ्रेम में होती है। मान लीजिए आप लोग यहाँ से अभी चले जाते हैं। फिर मैं ऐसी ही कल्पना करता हूँ कि अमन यहाँ आए थे, ब्लैक शर्ट पहने थे, नहीं, पिंक शर्ट पहने थे। ये झूठ है, ये हुआ नहीं था। लेकिन ड्रीम में भी कुछ ऐसा स्पेस है जहां पर चीजें हो रही होती हैं, क्योंकि ड्रीम की दुनिया में भी जैसे फिजिकल वर्ल्ड अभी है, ऐसे उसमें भी चीजें अभी हैं। हाँ, फिजिकल बॉडी के फॉर्म में नहीं है वो इंसान, लेकिन इसी टाइम जोन में अभी है, नाउ में। तो उस नाव में उसने इनके साथ कांटेक्ट किया है, चूंकि इस समय में ये इतना रियल है कि उनको याद रहेगा कि वो हुआ था मेरे साथ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं ये बताओ, तुमने उनको सपना दिखाया अनकॉन्शियस में और वो कॉन्शियस माइंड में उसको याद रहेगा, क्या तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी से उसको इन्फ्लुएंस किया? बोलती है बिल्कुल, ये एक फिल्टरिंग प्रोसेस है जहां पर उसके मन में तो ये बात बैठ गई है मैं मर चुकी हूं, लेकिन मैं उसको बार बार उसके अनकॉन्शियस में डालना चाहती हूँ, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। तो एक दिन में नहीं, 2, 4, 10, 20, 50 दिन में मैं डालूँगी ज़िंदा हूँ, ज़िंदा हूँ, ज़िंदा हूँ, तब मेरी माँ को ये लगेगा ठीक है, शायद मरी ना हो, ज़िंदा ही होगी। मैं चाहती हूँ, बोल रही है, कि मेरी माँ इस चीज़ को बिलीव करे, मैं उनका अभी भी हिस्सा हूँ और मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। तो इस तरह से सिल्विया ने अपनी माँ को अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई, ठीक वैसे जैसे सरिता ने इन लोगों के लिए मेरे साथ इंतज़ाम कर दिया, एक सुपर कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्ट बना कर के मुझे देकर चली गई और उसमें तुमको भी फँसना पड़ गया, उनकी बड़ी मम्मी बन के। उसके साथ-साथ एक फ्री पैकेज ये भी आ गया। हुँ? तो ये खेल थोड़ा उनका है जो अपने आप को योगी बनने की के रास्ते पे ले जा सकते हैं। तो फन इज़ गुड, बट योगा फन इज़ बेटर। यू शुड स्टार्ट प्लेइंग विथ योर थॉट्स, एनर्जीज़। लोगों से जब मिलते हैं ना, तो खाली लेना, लेना, लेना कि यार कायदे की चीज़ नहीं मिल रहा है, मज़ा नहीं मिल रहा है, तो चलो मोबाइल ही खोल लेते हैं। उसके अलावा देना भी सीखिए, अपने माइंड की एनर्जी को, वैक्यूम को देना। कल मैंने देखा, इनकी मिश्रा जी की जो बेटी बैठी हुई थी, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था अपने पापा के पोएम में, लेकिन ध्यान से सुन रही थी और बीच में तो ये लोग वाह-वाह कर रहे थे। तो उसने कमेंट किया कि पापा की पोएम्स में कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग खो जाते हैं, तो वाह-वाह करना भूल जाते हैं।
ये लोग तो बेचारे मजाक कर रहे थे, वाह 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 वाह, और वो आकाश बगल में बैठा हुआ था, वो तो उसको तो अपनी कविता सुनानी थी कि इसी पर मुझे याद आया, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। हम लोग सबसे चाहते हैं कि तुम मुझे अपना माइंड दो, लेकिन जो आदमी अपना माइंड दूसरे को देने को तैयार है, वो उसके उसके लिए दुनिया खेल है, उसके लिए माइंड खेल है, उसके लिए जन्म और मृत्यु एक केवल इल्यूजन है, झूठ है। वो ऐसे जीता है जैसे हम सोते हैं, उठते हैं और खेलते हैं। तो कल हम देखेंगे किस तरह के दो सपने होते हैं, दो टाइप के सपने होते हैं, नहीं, दो टाइप के सपने का मैनिपुलेशन होता है। एक होता है ड्रीम ऑल्ट्रेशन और एक होता है ड्रीम ओरिजिनेशन। तो कल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सीरीज जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।